संख्या में पुलिसकर्मियों की मांग रखी गई क्योंकि हिंसाग्रस्त इलाका है। ऐसे में यहाँ पर ये कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलाया जाएगा। 400 जवानों की मांग एमसीडी की तरफ से रखी गई है अभियान चलाने के लिए। तो जहां दंगे को लेकर यहां पर विवाद पहले से ही खड़ा है, 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ऐसे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से यहां पर कार्रवाई करने के लिए 400 विमानों की मांग की, 400 माफ कीजिएगा जवानों की मांग की गई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट रखते हैं। तो आपको बता दें 400 जवान दरअसल यहां पर मदद के तौर पर मांगे गए क्योंकि तैनाती यहां पर 400 जवानों की रहेगी। इस बीच ये कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की जाएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप सीधे जुड़ रहे हैं जहांगीरपुरी से। अनूप, जानकारी मिल रही है कि साफ तौर पर देखिए जो 400 जवान है उनकी तैनाती के बीच कार्रवाई की जाएगी। सुजाता भी हमारे साथ क्राइम ब्रांच से जुड़ेंगे, लेकिन पहले अनूप इस पर अपडेट दें। बिल्कुल सलोनी, देखिए मैं जहां मौजूद हूं यही वो चौराहा जहांगीरपुरी का, और यहां आप तैनाती देखेंगे पुलिस की पूरी हो चुकी है। जो पुलिस फोर्स मांगी गई थी वो पुलिस फोर्स यहां पहुंच चुकी है। मैं कहूंगा अपने वीजेसी की तस्वीरें दिखाएं, चारों तरफ चप्पे चप्पे पर यहां पुलिस की तैनाती है और जो अतिक्रमण है उसे भी हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और थोड़ी देर बाद ये कार्रवाई भी शुरू होगी। 400 जवान जो मांगे गए थे वो यहाँ पहुंच चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर बाद आदेश मिलने के बाद यहाँ कार्रवाई शुरू होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और समझिए कि कैसे हर जगह, हर चौराहे पे, हर मोड़ पर पुलिस कैंप कर रही है। तैनाती इनकी हो गई, पूरी तैयारी अपने तरफ से, पूरी तैयारी कि कहीं कोई किसी तरह से चूक ना हो जाए, पूरी तैयारी अपने तरफ से। और इसके बाद यहाँ जो इंक्रोचमेंट है वो हटाने की तैयारी शुरू होगी। मैं कहूँगा विजय को, संतोष को कि वो दिखाएं कि जिधर इंक्रोचमेंट हटाना है, जैसे बीच सड़क को कैसे कैप्चर करके इन लोगों ने रखा हुआ है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए विजय, संतोष आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट किया हुआ है पूरे इलाके में। देखिए यही वो इलाका है जहाँ पूरी तरह से अतिक्रमण है और बीच सड़क पर देखिए कबाड़ फैला हुआ है और इसे ही हटाने की पूरी तैयारी की गई है। और पुलिस कैंप कर रही है यहाँ, पुलिस के ज़्यादातर जवान यहाँ पहुँच चुके हैं, 400 से ज़्यादा जवान हैं और पुलिस अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहती। जो पहले हुई है उसके मुताबिक इस बार पूरी तैयारी है और इस बार बुलडोजर की एंट्री भी हुई है। हालांकि सियासी बुलडोजर ये नहीं है, इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसे हटाने की कोशिश की जाएगी। और ये देखिए तैयारी, अब जहां तक आपकी नज़र जाएगी, कैमरे की नज़र से आप देखिए, वहां तक आपको पुलिस फोर्स दिखेगी, पुलिस की गाड़ियां दिखेंगी आपको और तमाम लोग भी यहाँ पहुंचे। देखिए और ये तस्वीर आप देखिए, ये वो जगह जहाँ पर स्टोन प्लेटिंग हुई थी, जहाँ पर पथराव हुआ था और यहीं से दूर तक देखेंगे आप पुलिस जवानों की तैनाती है। एक एक करके लोग जो है वो आ रहे हैं और इसके बाद अब जब अधिकारी पहुंचेंगे यहाँ थोड़ी देर बाद, उसके बाद आदेश मिलने के बाद यहाँ कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं आगे ब्रीफिंग भी हो रही है पुलिस जवानों को कि कैसे काम करना है, क्या करना है, तमाम चीज़ें। और ऊपर से संतोष दिखाएंगे आपको मंदिर मस्जिद जो आसपास से नजर आते हैं, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। देखिए आसपास बिल्कुल अगल बगल है, पूरी तैयारी है और बस इंतजार है एक आदेश का। बुलडोजर आएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी और जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाने की कोशिश की जाएगी यहाँ से। बिल्कुल अनूप, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। बरखा शर्मा भी हमारी सहयोगी जहांगीरपुरी पहुंच चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। बरखा, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए क्या वहां पर माहौल है और कितनी देर में कार्रवाई हो सकती है, क्या संभावना है? क्योंकि हमने पहले देखा जब क्राइम ब्रांच की टीम कुछ महिलाओं से पूछताछ करने पहुंची थी तब स्टोन पेल्टिंग हो गई थी। ऐसे में और कड़ी व्यवस्था रखी गई इस बार। बिल्कुल सलोनी, व्यवस्था और कड़ी यहाँ पर रखी गई है। वक्त की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कहा यह जा रहा है कि 9:30 बजे के बाद का ये वक्त रहेगा जब अतिक्रमण जो है उसको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उज्जवल जो है मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें देखिए यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से तादाद जो है यहाँ पर बढ़ाई गई है। पुलिस फोर्स जो है वो सुबह से ही देखिए यहाँ पर तैनात नजर आ रही है। जैसे आप जिक्र कर रही थी, देखिए सलोनी, पिछली बार जब पूछताछ के लिए पुलिस की पूरी टीम जो है वो पहुंची थी, तो ये जो उज्जवल दिखाएंगे आपको, ये वो गली यहाँ पर है जहां पर महिलाएं जो उस परिवार की थी उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया था। वहां पर भी बहुत ज्यादा बहसबाजी जो है वो शुरू हो गई थी और इसी वजह से सलोनी, जिन पुलिसकर्मियों की यहां पर मांग की गई है, 400 पुलिसकर्मियों की जब मांग की गई है तो उसमें लेडी पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, ताकि देखिए किसी भी तरह से स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर ना हो सके। अगर लोग जो हैं यहां पर किसी भी तरह से विरोध करने की कोशिश करेंगे तो उनको समझाने बुझाने की जाहिर तौर पर प्रयास जो है वो पुलिस की ओर से किए जाएंगे। और कोशिशें पहले दिन से जो रही है कि
सब कुछ जो है वो सामान्य रहे, स्थिति नियंत्रण में रहे, ये सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने होने वाला है। ये चौराहा देखिए सलोनी, ये पूरा का पूरा चौराहा अगर आप इस वक्त देखेंगी तो यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती है, आरएएफ है। पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी उससे बहुत बदली हुई तस्वीरें आज यहाँ पर नजर आती हैं और ज़्यादा यहाँ पर जो कर्मी हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ी हुई नजर आती है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 16 तारीख को जो यहाँ पर हुआ था उस तरह की स्थिति अतिक्रमण के दौरान जो है वो यहाँ पर ना बनने पाए और उसी का बहुत ज्यादा ख्याल जो है वो रखा जाएगा। अब देखना ये होगा, मेरे ठीक पीछे भी उज्जवल आपको दिखाएंगे, देखिए सलोनी आप देख पा रही हैं उस मंदिर और मस्जिद की वो तस्वीरें हैं जहां पर जब उस दिन शोभा यात्रा निकली थी तो स्थिति जो है वो किस तरह से काबू से बाहर हुई, स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदल गई थी। एक शांतिपूर्ण शोभा यात्रा जो बस खत्म ही होने की, तो देखिए यहाँ पर ये बात मैं अपनी पूरी जरूर करूंगी, इसी बीच देखिए जो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है वो आप देख सकते हैं किस तरह से अब दिल्ली पुलिस के जो सारे जवान हैं, जो महिला कर्मी हैं, उनका मूवमेंट भी यहाँ पर शुरू हो गया है। 9:30 बजे का हमें यहाँ पर इंतजार करना होगा देखिए सलोनी, क्योंकि अभी जो समय बताया जा रहा है वो करीब 9:30 बजे का, जब अतिक्रमण की कार्रवाई, जो तस्वीर अनूप ने भी यहाँ पर दिखाई थी कि जो भी यहाँ पर वो पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और उस दौरान की स्थिति को पूरी तरह से काबू में रखने के लिए, सब कुछ ठीक से हो इसको सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं। देखिए मूवमेंट जो है यहाँ पर कितनी तेजी से बरखा बता रही, करीब 9:30 बजे का वो वक्त होगा जब ये कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की जाएगी और 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती नजर आ रही है। हिंसाग्रस्त इलाका है, ऐसे में और मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। आप और अनूप मेरे साथ जुड़े रहेगा। सुजाता भी क्राइम ब्रांच से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, आज सलीम और अंसार की रिमांड खत्म हो रही है, उसको लेकर क्या अपडेट, कितने बजे कोर्ट ले जाया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी सलोनी, अभी तक इस मामले में कुल 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सलीम और अंसार जिनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी वो 2 दिन की रिमांड पर थे और आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है, तो फिर से उन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा। हालांकि अभी समय नहीं बताया गया है, बहुत ही सख्ती और सीक्रेसी बरती जा रही है। अभी देखिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि एक तो अभी समय नहीं हुआ है, दूसरा कि जिस तरह के हालात हैं, जैसे हमने देखा कि जब भी कोई कार्रवाई करने जहांगीरपुरी जा रहा है तो वहाँ पर उल्टा और विरोध हो रहा है और पथराव हो जाता है, तो इसीलिए बहुत ही सख्ती और सीक्रेसी बरती जा रही है जो आरोपी हैं उन्हें उनकी मूवमेंट को लेकर। लेकिन हमारी निगाह लगी हुई है और हम यहाँ रोहिणी सेक्टर 18 के जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहाँ पर मौजूद है। इस बीच आपको ये बता दें कि 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सलीम और अंसार के अलावा कल जिस गुलाम रसूल की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर आरोप है हथियार सप्लाई करने का, सोनू जो बंदूक लेकर नजर आया था वो बंदूक उसे गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली ने दी थी, ये बात भी सामने आई है। तो गुल्ली जो है उसकी भी आज अदालत में पेशी होगी, क्योंकि नियम यही है कि किसी की गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर उसे अदालत में पेश करना होता है। तो आज 3 लोगों की कुल मिलाकर अदालत में पेशी होने वाली है, रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। और इस वक्त हम क्राइम ब्रांच के दफ्तर पर मौजूद है, क्योंकि अब ये मामला क्राइम ब्रांच के हाथ में आ गया है। तो एक तरफ एक घटना होती है, उससे जुड़ी कई कार्रवाइयां हो रही है। यहाँ सारी कानूनी जो कार्रवाइयां हैं, जो केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे जुड़े हुए मामले यहाँ पर होंगे। इसके बाद अदालत में आज पेशी होगी। देखिए अभी जो है ये गेट भी बंद है, तो हमें इंतजार करना होगा कि ये गेट कब खुलेगा और उसके बाद कब जो अधिकारी हैं वो आएंगे और हलचल कब शुरू होगी। लेकिन आज सलीम और अंसारी को और साथ ही गुल्ली को अदालत में पेश किया जाएगा। और क्योंकि अब 5 लोगों पर इस मामले में एनएसए लगाया जा चुका है, तो आप समझिए कि किसी तरह की अदालत से किसी तरह की राहत बिल्कुल सुजाता, जो जानकारी आप दे रही हैं, देखिए सलीम और अंसार के अलावा गुल्ली की भी पेशी होगी। आप बनी रहिएगा, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बरखा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। बरखा, 400 जवानों की तैनाती के बीच एमसीडी की कार्रवाई बता रही है कि अब पुलिस का भी रवैया सख्त रहने वाला है, जो हालात बने हैं वहां पर उसको देखते हुए। बिल्कुल, जो हालात, बिल्कुल सही कह रही हैं आप सलोनी, जिस तरह के हालात पिछले 16 तारीख से लेकर अब तक यहाँ पर हमने देखे हैं, तो माफ कीजिएगा, एमसीडी का भी रवैया वाकई में सख्त हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी जो वो अधिकारी होंगे वो भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बने जो जैसे 16 तारीख को देखने को मिली थी। और इसी वजह से देखिए यहाँ पर तैनाती, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीरें यहाँ पर हो जाती हैं। देखिए सलोनी, सुबह का वक्त है, करीब 7:45 बज रहे हैं और किस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती इतनी यहाँ पर बड़ी हुई नजर आती है।
आरएएफ की कंपनियां हैं, किस तरह से कंपनियों की संख्या जो है उसको बढ़ाया गया था, वो इसीलिए बढ़ाया गया था। 16 तारीख से आज तक के दिन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए 20 तारीख आज हो गई है सलोनी। एक एक दिन में अलग अलग तस्वीरें जहांगीरपुरी इलाके में हमको यहाँ पर देखने को मिली थी। किस तरह से जब 16 तारीख को तो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी गई, तो उसके बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो उस पर भी पथराव यहाँ पर कर दिया जाता है, और वो भी कहा यह जाता है कि परिवार वालों की ओर से किया जाता है। अब जब अतिक्रमण हटाने की स्थिति यहाँ पर आएगी तो आप समझ सकती हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो सकती है। तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं अतिक्रमण जिसका जिक्र बार बार यहाँ पर किया जा रहा है, वो अतिक्रमण जो 9:30 बजे के बाद जिसकी पूरी की पूरी कार्रवाई देखिए सलोनी यहाँ पर शुरू की जाएगी। अतिक्रमण की जो कार्रवाई देखिए सलोनी यहाँ पर की जानी है। आप जिस तरह से जिक्र कर रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से उस पूरी की पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए अब से कुछ ही देर में स्पष्ट ये भी हो जाएगा, उन पूरे इलाकों की तस्वीर भी देखिए आसपास की यहाँ पर स्पष्ट होगी, जहाँ पर सबसे पहले अतिक्रमण की जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत यहाँ पर की जानी है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अतिक्रमण है। अनूप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, हमें वो तस्वीरें उन्होंने यहाँ पर दिखाई हैं कि बहुत सारे इलाके हैं यहाँ पर सड़कों के बाहर जहाँ पर अतिक्रमण जो है उसकी स्थिति बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि जब 9:30 की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाती है तो आखिर बिल्कुल जो जानकारी आप दे रही है बहुत अहम हो जाती है बरखा। 400 पुलिसकर्मियों के बीच एमसीडी की कार्रवाई, नॉर्थ एमसीडी की कार्रवाई करने वाली है। अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीरपुरी से ही। अनूप, जो हालात बने उसके बाद ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे इलाके जहांगीरपुरी के अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं जहां पर आप हैं वहां पर अलग अलग ब्लॉक्स में अतिक्रमण किया गया है। किन किन इलाकों में किया गया है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सलोनी, देखिए मैं बरखा किसी और जगह पे गली पे है, मैं दूसरी गली पे हूँ, चौराहे के बिल्कुल गली। और मैं संतोष मेरे विजय उनको कहूँगा, देखिए यहाँ इंक्रोचमेंट है, किस तरह से लोग अब तैयारी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके तमाम चीज़ों को अंदर कर दें। और इस गेट के अंदर मैं कहूँगा संतोष दिखाएं, अंदर का नज़ारा आप देखेंगे तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आएंगी। अंदर इतना कूड़ा कचरा और अंबार भरा हुआ इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। लोग अब यहाँ से अपनी चीज़ों को निकाल रहे हैं, गंदगी इतनी ज़्यादा यहाँ, और इसे हटाने की पूरी तैयारी कर लेंगे। संतोष को मैं कहूंगा अपने पीछे दिखाएं, जो ब्रीफिंग हो रही है देखिए, पूरी तैयारी यहाँ से ब्रीफिंग हो रही है। इस चौराहे से बाएं तरफ मैं खड़ा हूं, चौराहे के दाईं तरफ बरखा खड़ी है, और यहाँ से हर चौराहे 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते पर पुलिस की तैनाती है। लेकिन इस बार तैनाती बेहद खास, क्योंकि महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी ज्यादा की गई है। पिछली बार सलोनी हमने देखा था महिला जो थी यहाँ पर, जो पुलिस वाले पूछताछ करने थे उन पर पत्थर चलाया था महिलाओं ने, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तैयारी पूरी है और यहाँ देखिए तमाम लोगों की ब्रीफिंग हो रही है, अटेंडेंस लग रहा है। इसके अलावा मैं कहूँगा विजय संतोष को दिखाएं, इधर मेरे ठीक बगल में पीछे मस्जिद भी है, और ठीक थोड़ी दूर उसके आगे वो मंदिर है। यहीं से वो काफिला गुजरा था जहां पत्थरबाजी हुई थी। पटरी पर जिंदगी यहाँ की लौटी नहीं है, तमाम दुकानें अभी भी बंद है, और यहाँ से जहां तक हमारी नजर जाती है देखिए पुलिस वाले तैनात हैं और अपनी तैनाती को मुस्तैदी से रखे हुए कि जैसे आदेश मिलेगा उसके बाद ये तमाम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। यहाँ से हमारी नजर जहां भी जाएगी, संतोष आप दिखाएं कैसे झुग्गी झोपड़ी लगे हुए हैं यहाँ, और इसके बाद ये इंक्रोचमेंट यहाँ से हटना शुरू होगा। देखिए तमाम रास्तों पर सलोनी ऐसे झुग्गी झोपड़ी तमाम है। चौराहा जो है, चौराहे के चारों तरफ जो है देखिए इंक्रोचमेंट ऐसा ही है, और इसे ही हटाने की पूरी तैयारी